तो एआई टेक्स्ट को समझता नहीं है, वो सिर्फ़ नंबर समझता है। सबसे पहली बात तो ये। और अगर तुम एम्बेडिंग्स नहीं समझते हो, ठीक है, नहीं समझे, तो तुम एआई का 50% गेम यहाँ पे मिस कर रहे हो, ठीक है। सो हे गाइस, दिस इज़ द डे 5 ऑफ लर्निंग लैंगचैन और आज हम बात करने वाले हैं एम्बेडिंग्स के बारे में। सो ये वही कॉन्सेप्ट है जो चैट जीपीटी और सर्च इंजिन्स और रिकमेंडेशन सिस्टम्स को पावरफुल बनाता है, एम्बेडिंग्स, ठीक है। सो तो सिंपली हम ये अभी समझेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम डॉट एन इसको लोड कर देते हैं। पहले हमें यहाँ पे ओपन आई की को लोड कर देते हैं। हमने मतलब अपने क्रेडेंशियल्स डाले हुए हैं ओपन आई की के, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर एम्बेडिंग्स। सो एम्बेडिंग्स का मतलब है, सिंपल है कि टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना, बट सिर्फ रैंडम्स नंबर नहीं, ऐसे नंबर जो मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो आप ये विजुअली देख सकते हो कि यहाँ पे डॉग एंड पपी है जो कि क्लोज वेक्टर्स में है, और डॉग एंड कार है जो फार वेक्टर्स में है। तो इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब सेकंड चीज, व्हाई इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो एम्बेडेंस के बिना एआई सिर्फ कीवर्ड मैच करेगा, ठीक है। सो एम्बेडिंग के साथ एआई मीनिंग तब समझेगा जब हम उसको एम्बेडिंग्स देंगे, ठीक है। सो एम्बेडिंग्स जरूरी है कि उसको मीनिंग, एम्बेडिंग्स के बिना तो एआई मीनिंग नहीं समझेगा, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे एक क्वेरी है, जैसे मान लो कि आप सर्च करते हो बेस्ट बजट फोन। सो रिजल्ट में ये आता है कि अफोर्डेबल फोन, मतलब कि दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है, स्पेशली थैंक्स टू एम्बेडिंग्स। सो ठीक है, अब हम करते हैं अपने कोड के गो थ्रू में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया लैंगचैन ओपनएआई और क्रोमा डीबी, ठीक है। बाकी हमने लैंगचैन कम्युनिटी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली एम्बेड करते हैं। सिंपल चीज़ को दिखाता हूँ, ये नहीं करता, डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लैंगचैन ओपनएआई और जो हमारा है टेक्स्ट एम्बेडिंग जो मॉडल है वो हमने लिया है, ठीक है। हमने मॉडल यूज़ किया है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज। आप उसके बारे में जाके देख सकते हो ओपन एक डॉक्यूमेंटेशंस में, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे एम्बेडिंग्स मॉडल इनिशियलाइज़ हो चुका है। तो हम क्या करेंगे अभी, ठीक है। अभी अभी हम करते हैं हमारे टेक्स्ट को कन्वर्ट। इससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक speech.txt की फाइल है, तो हम इसको पहले अब एक बार के लिए लोड करेंगे। तो लोड करना आपको पता है, मैंने आपको सिखाया था कि आपको टेक्स्ट लोड कैसे करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम लोड कर देते हैं टेक्स्ट लोड। फिर हम सेम वही स्प्लिट करेंगे डॉक्यूमेंट को। हमको लार्ज डेटा से, आपको मैंने सिखाया था ये क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके तुरंत देखें, पहले ये वीडियो फ्री है, वीडियो देखें, ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, सो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ सिंपल यहाँ पे कि जैसे ये नॉर्मल चीज़ है, हमने यहाँ पर मॉडल को इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल टेक्स्ट लिया है, दिस इज़ ट्यूटोरियल ऑफ सॉरी ओपन एआई एम्बेडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल हम क्या करेंगे, एम्बेड किया है क्वेरी को। ये छोटा सा टेक्स्ट है, उसको हमने एम्बेड किया। यहाँ पे हम नंबर्स देख सकते हो, ठीक है। तो यही नंबर्स एआई के लिए अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये नॉर्मल मैं आपको समझा दिया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी हम समझते हैं सिमिलरिटी और अपना क्रोमा डीबी वेक्टर स्टोर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लैंगचैन कम्युनिटी में से हम वेक्टर स्टोर्स और इंपोर्ट करेंगे क्रोमा। अगर आपको क्रोमा डीबी का एरर आए तो आप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में क्रोमा डीबी इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। फिर भी अगर इशू आए तो आप मुझे बताइए। फिर आप नहीं तो आप अपने जो वीएनवी है वो चेक कीजिए, ग्लोबल इंस्टॉल करके चेक कीजिए, ठीक है। फिर भी अगर एरर सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या इशू है, एरर क्यों आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये भी लोड कर दिया, हमने यहाँ पर डीबी अपना लोड कर दिया है। सो सो अब मेन चीज़ है कि हमारा सिमिलरिटी है क्या, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम चेक करते हैं कि कौन सा टेक्स्ट जो है वो सिमिलर है, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको बताया थी डॉग एंड कैट, डॉग एंड कार का एग्जांपल। इसको हम यूज़ करते हैं सर्च इंजन्स, चैटबॉट्स और रिकमेंडेशन सिस्टम्स में, ठीक है। सो रियल वर्ल्ड में एम्बेडिंग का यूज़ क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। इसमें चैट जीपीटी है आपका, गूगल सर्च है आपका, और नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ठीक है। बेसिकली हर जगह जहाँ मीनिंग इंपॉर्टेंट है वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने ये अपना डॉक्यूमेंट लोड किया था इसको हम क्रोमा डीबी में एम्बेडेंस के साथ स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया डॉक्यूमेंट्स में,
तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो स्पीच और टीएक्सटी में ये हमारी जो लाइन है, इसको हम इतना तक हमने कॉपी किया है, सर्च करने के लिए, क्वेरी करने के लिए कि भाई हमको सर्च करना है इस डॉक्यूमेंट में से, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इतना हमने यहाँ पे पेस्ट किया था, तो यहाँ पे रिट्रीव रिजल्ट का हमने वेरिएबल लिया, फिर हमने जो डीपी यहाँ पे डिक्लेयर किया था क्रोमा का, वो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सिमिलैरिटी सर्च, ठीक है? जब भी मैंने आपको समझाया, ठीक है? यहाँ पे हमने क्वेरी दी, तब ये क्या करेगा, सिमिलैरिटी वर्ड्स को यहाँ पे इसके अंदर जो हमने जो रूबी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारा है, उससे वो फाइंड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। सो यहाँ पर जो ऊपर ये सेम लाइन लिखी है, यहाँ पर इतनी वो सेम है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वो आप speech.txt में देख सकते हो कि इन द हाई स्पिरिट ऑफ राइट, ठीक है? सो आज का बिगेस्ट टेक अवे ये है कि एआई टेक्स्ट को रीड नहीं करता है, एआई टेक्स्ट को कैलकुलेट करता है। सो गाइस, डे 5 कंप्लीट, नेक्स्ट में हम और भी पावरफुल कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है? और साथ में सीखेंगे और सिखाएँगे भी, ठीक है? सो अगर तुम एआई-एमएल सीरियसली सीख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और सीरीज़ फॉलो करो, ठीक है? एंड हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स, बाय बाय।